हेलो बच्चों, आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 6.3 का 8th क्वेश्चन। जैसा कि मैंने पहले कहा था, 4th क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन और 14th क्वेश्चन पर खास ध्यान देना है। तो 8th क्वेश्चन देखो क्या है। 8th क्वेश्चन, बुक निकालो। जैसे ट्यूशन में पढ़ते हो, बुक निकालो, बुक से देखो, एक एक बात को समझो, फिगर बनाओ, फिर सॉल्व करो। बिल्कुल जस्ट लाइक ट्यूशन की तरह आराम से धीरे धीरे। तो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ते हैं। E is a point on side AD produced of a parallelogram ABC। तो चलो, एक पैरेललोग्राम है क्वेश्चन में, एक पैरेललोग्राम है ABCD। ABCD एक पैरेललोग्राम है। फिर से पढ़ो। E is a point on side AD produced। AD को यदि हम प्रोड्यूस्ड कर दें, इस पर एक पॉइंट है E और BE लिखा हुआ है कि BE इंटरसेक्ट CD एट F। तो BE को यदि मिलाओगे, BE को मिलाया तो ये CD को F पर इंटरसेक्ट करता है। यदि बिना मेरा फिगर देखे ये फिगर बनाते, तो बहुत सारे बच्चे को मैंने देखा है फिगर बनाते समय गलत कर लेता है और फिगर बुक में दिया हुआ है नहीं। अब यदि फिगर ये बन गया तो आराम से ये क्वेश्चन 2 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। इंपॉर्टेंस है ये फिगर बनना। चलो, हमें गिवन क्या है ये लिखते हैं। गिवन है ABCD is a parallelogram। AD produced to E and BE intersect DC at F। ठीक है, इतना ही दिया हुआ है। ABCD एक पैरेललोग्राम है। BE DC को F पर इंटरसेक्ट करता है। टू प्रूव क्या करना है, वो ट्राइंगल AEB, वो भी देख लो। ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल CBF का, CFB का। चलो, CFB का ABE सिमिलर है CFB का। तो ABE ये बड़ा वाला ट्राइंगल है। देखो, यहां पर मैं अंडरलाइन कर देता हूं, तुम्हें अंडरलाइन करने की जरूरत नहीं है, पेपर में अंडरलाइन नहीं करोगे। ये AB एक ट्राइंगल है और ये CBF एक ट्राइंगल है। इसको सिमिलर प्रूव करना है। दोनों में क्या लिखते हैं प्रूफ में? पहले तो ये ट्राइंगल का नाम लिखो, इन ट्राइंगल ABE एंड इन ट्राइंगल CFB। ABE और CFB। तो ABCD पैरेललोग्राम था, एंगल A एंगल C के इक्वल हो जाएगा। कैसे? तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज याद होगा। पैरेललोग्राम में पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। पैरेललोग्राम के अपोजिट एंगल इक्वल होता है। ABCD पैरेललोग्राम था तो A इक्वल हो जाएगा C का। यहां लिखो एंगल A इक्वल टू एंगल C, अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। इसके बाद दूसरा एंगल ढूंढो। तो दूसरा एंगल ABE का ये एंगल देखो, तो एंगल E और CBF का ये एंगल B, ये दोनों जब ये लाइन इस लाइन के पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल हुआ। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। जब दो लाइन पैरेलल होता है तो ये ट्रांसवर्सल होता है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ये दोनों होता है।
और देखो यहां पर यदि ऐसा हो दो लाइन तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाता है, जिसे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहते हैं। तो यहां पर एंगल AEB इक्वल हो जाएगा एंगल CBF का। इस तरह दो एंगल मिल गया बाय AA सिमिलरिटी। ट्राइंगल APE सिमिलर है ट्राइंगल CFB का, हेंस प्रूफ। एट्थ क्वेश्चन प्रूव्ड हो गया। इसको खुद करो, कॉपी पर नोट्स करो। फिर नाइन्थ क्वेश्चन करते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन के लिए देखो फिगर, तब तक पढ़ो क्वेश्चन। दो ट्राइंगल होगा नाइन्थ क्वेश्चन में, जिसका फिगर दिया हुआ है यहां नीचे। नाइन्थ यहां लिखा हुआ है, नीचे फिगर है 6.39। इसमें एक ट्राइंगल बना हुआ है। ट्राइंगल कैसा है? तो ये ऐसे, ये 90 डिग्री है और ये C है। ध्यान से देखो, ABC एक ट्राइंगल है और यदि B को बढ़ा दिया जाए तो यहां से एक परपेंडिकुलर और है और इसका नाम है P और M। तो CB परपेंडिकुलर है AP पर और PM परपेंडिकुलर है AC पर। ये हमें गिवन है, तो देखते हैं गिवन लिखो। गिवन में इन फिगर में क्या है? तो ABC और AMP टू राइट ट्राइंगल है। गिवन है कि ABC and AMP, triangle AMP are right angle triangle। और टू प्रूव है राइट एंगल, ये भी लिख दो राइट एंगल एट P and M। टू प्रूव ट्राइंगल ABE सिमिलर है ट्राइंगल ABC। सॉरी, मैं ऊपर वाला क्वेश्चन देख लिया था। ABC सिमिलर है ट्राइंगल AMP का। तो मैं बार बार कहता हूं कि जो यहां लिखा है उसे लिखो पहले, तो प्रूफ में क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल AMP। अब इस दो ट्राइंगल को पहले फिगर में देखो कि ABC ये है और AMP ये है। तो दो एंगल ढूंढना है, तो A क्या दोनों में है? ABC में A है, AMP में भी A है और ABC का एंगल भी 90 है और AMP का एंगल M 90 है। दो एंगल मिल गया, आराम से लिख दो। क्या लिखें? एंगल A इक्वल टू एंगल A कॉमन, एंगल ABC इक्वल एंगल AMP का, इट्स 90 डिग्री। तो दो एंगल मिल गया बाय AA सिमिलरिटी। ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल AMP का। तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो गया। अब इसमें सेकेंड पार्ट भी है। सेकेंड पार्ट है टू प्रूव है CA अपॉन PA
इक्वल टू BC अपॉन MP। तो इसमें देखो, इसका यदि CA लोगे तो इसका PA है, इसका यदि BC लिया तो इसका MP लिया है, तो ये हो गया बाय CPST प्रूव्ड। और यहां भी लिखो प्रूव्ड, दोनों पार्ट, फर्स्ट पार्ट से सेकेंड पार्ट निकल जाता है, CA अपॉन PA, BC अपॉन MP, और ये प्रूव्ड हो गया। 9th क्वेश्चन मोस्ट इजी था। 10th क्वेश्चन में अपना फिगर खुद बनाना होगा। देखो 10th क्वेश्चन में कुछ टेक्स्ट बुक में भी गलती हुआ है, वो जो फर्स्ट पार्ट है वो पहले सॉल्व नहीं होगा। देखो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान देना 10th क्वेश्चन पर। 10th क्वेश्चन में क्या कुछ गड़बड़ है टेक्स्ट बुक में, तो टेक्स्ट बुक में लिखा हुआ इसमें CD and GH are respectively bisector of ACB and EFG such that D and H lie on side AB। चलो जो भी है, इसमें दिया हुआ है दो ट्राइंगल ABC, एक ट्राइंगल है हमारा ABC, पहले बनाओ, और दूसरा ट्राइंगल है FEG, दूसरा ट्राइंगल है FEG, और दोनों सिमिलर है, ऐसा लिखा हुआ है लास्ट में कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG का। तो इसी ढंग से लिखा जाएगा, जहां F है A तो ABC FEG के सिमिलर है। अब दिया हुआ है कि CD एंड GH, ये जो C से D है और G से H है, ये एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और CD एंगल C को बाइसेक्ट करता है, और GH एंगल G को बाइसेक्ट करता है। तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हो जाएगा। CD एंड GH रेस्पेक्टिवली बाइसेक्ट एंगल CB और EGF, ठीक। और सच दैट D एंड H लाई ऑन AD, ये सब तो दिया हुआ है ही। तो पहले देखो गिवन क्या है, इतना से क्या गिवन है, तो गिवन में लिखो टू ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FEG का, ये गिवन था। CD बाइसेक्ट एंगल C, GH बाइसेक्ट एंगल G। अब ये मैंने सिंपल कर दिया। अब क्वेश्चन को पढ़ोगे तो क्वेश्चन समझ में आएगा। और क्या दिया हुआ था, ABC जो लास्ट में दिया था, हमने पहले लिखा ABC FEG के सिमिलर है, ये बात लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन लास्ट में। और CD GH के जितनी बात लिखा, वो CD C को बाइसेक्ट करता है, GH H को बाइसेक्ट करता है, इतनी सी बात इस क्वेश्चन में है। टू प्रूव, तो टू प्रूव में जो फर्स्ट पार्ट इसमें दिया हुआ है बुक में कि CD अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG का। देखो CD ये लाइन है CD और GH ये AC, तो इस ट्राइंगल को हमें इस ट्राइंगल के सिमिलर प्रूव करना होगा, तब जाके हम ये फर्स्ट पोर्शन को प्रूव कर सकते हैं। और इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करने के लिए हमें थर्ड पार्ट में दिया हुआ है। तो पहले तो हमें थर्ड पार्ट करना होगा। इसका यदि थर्ड पार्ट पहले करो, जैसे थर्ड पार्ट में टू प्रूव क्या है, थर्ड पार्ट में टू प्रूव है कि ट्राइंगल DCA सिमिलर ट्राइंगल HGF का। तो देखोगे कि जब हम थर्ड पार्ट करते हैं
तो फर्स्ट पार्ट सीपीसीटी से प्रूव्ड हो जाता है, यानी कि पहले हमें थर्ड को फर्स्ट नंबर देना होगा और फर्स्ट को थर्ड नंबर देना होगा। ऐसी गलती हो चुकी है बुक में और कई साल से संभाला जा रहा है। जब तक हम थर्ड नहीं करेंगे फर्स्ट प्रूव नहीं होगा। तो थर्ड पार्ट में देखो, प्रूफ इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF। तो DCA और HGF में एंगल A एंगल F के इक्वल हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है और सिमिलर है तो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होगा। तो क्या लिखूं? एंगल A इक्वल टू एंगल F का बाय CPST। सिंस ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल FGH का, ऐसा हमें गिवन था कि ABC FGH के सिमिलर है, तो ये एंगल इस एंगल की इक्वल हो जाएगा बाय CPST। फिर देखो, तब तो एंगल पूरा एंगल C भी पूरा एंगल G के इक्वल होना चाहिए। एंगल C इक्वल होगा एंगल G का बाय CPST और यही कारण होगा सेम। लेकिन हमें पूरा C नहीं चाहिए, हमें C का आधा चाहिए। तो यहां लिखो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G। पूरे का आधा भी इक्वल होता है। एंगल C यदि एंगल G के इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G होगा। अब हाफ ऑफ एंगल C, तो C के दो पार्ट हैं, ये और ये। हम कौन सा लें? तो हमें जो जरूरत है, हमें इसकी जरूरत है, तो लिखेंगे एंगल TAC या ACD इक्वल हो जाएगा एंगल FGH के। तो ये दो एंगल, एंगल A इक्वल F हो गया और ACD FGH के, तो ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया और ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो गया। दो एंगल मिल गया। तो बाय AA सिमिलैरिटी से ट्राइंगल DCA सिमिलर हो गया ट्राइंगल HGF के। ये जो बुक के अनुसार थर्ड पार्ट है। लेकिन अब देखो, फर्स्ट पार्ट क्या कहता था कि CD अपॉन GH इक्वल है AC अपॉन FG के। तो इसका CD, उसका GH, इसका GH और इसका GH, CD अपॉन GH, AC अपॉन FG के CD अपॉन GH। CD जो है वो GH के और AC जो है AC वो FG के इक्वल है बाय CPST। तो ये CPST से प्रूव्ड हो रहा था। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो हमें थर्ड पार्ट करना पड़ रहा था। तो थर्ड पार्ट पहले और सेकेंड पार्ट बाद में करेंगे, तो CPST से ये प्रूव्ड हो जाता है। अब रहा सेकेंड पार्ट। तो सेकेंड पार्ट देखो इसका क्या कहता है। सेकेंड पार्ट ट्राइंगल, सेकेंड पार्ट में टू प्रूव है। ट्राइंगल DCB सिमिलर है ट्राइंगल HGE का। DCB फिगर में देखो, DCB कहां है? तो DCB इस फिगर का ये निचला वाला पोर्शन है DCB और HGE ये है। तो इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करना है। तो प्रूफ में क्या हो जाएगा? सबसे पहले तो इस दोनों ट्राइंगल का नाम लिखो। इन ट्राइंगल
DCB एंड ट्राइंगल HGE। अब आराम से देखो, क्या ये बी एंगल E के इक्वल होगा? होगा, क्योंकि ट्राइंगल ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल ही सिमिलर था। एंगल B इक्वल टू एंगल E का बाय CPST, और ये एंगल C इक्वल था एंगल G का बाय CPST। तो हाफ ऑफ एंगल C भी इक्वल हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल G का। हाफ ऑफ एंगल C, तो C के दो पार्ट हैं, हमारी जरूरत अब ये है, तो इस एंगल का नाम लेंगे BCD, इक्वल हो जाएगा एंगल EGHK। तो एक एंगल B इक्वल टू एंगल E का हो गया, और ये हाफ इस हाफ के इक्वल है BCD EGH के इक्वल है, तो बाय AA सिमिलरिटी ट्राइंगल BCD सिमिलर हो गया ट्राइंगल EGH के, हेंस प्रूफ। तो 10th पार्ट में हमने क्या बताया कि जो बुक में 3 पार्ट इसके दिए हुए हैं, तो जो 3 पार्ट है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तो हमने देखा कि पहले थर्ड पार्ट करते हैं फिर फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड होता है। मतलब ये कि फर्स्ट की जगह थर्ड होना चाहिए था, थर्ड की जगह फर्स्ट होना चाहिए, सेकेंड अपने जगह पर रहेगा, हो जाएगा सॉल्व। तो अब ये क्वेश्चन ठीक से देख लेना कि मैं क्या कहना चाह रहा था 10th क्वेश्चन में। 11th क्वेश्चन करो, बहुत इजी है, अपने आप हो जाएगा। क्वेश्चन में क्वेश्चन पढ़ो, अब तक में क्वेश्चन पढ़ चुका होगा कि क्वेश्चन में एक फिगर दिया हुआ है 11th में, और ये फिगर में कहता है कि ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ऐसे बना हुआ है ABC, और ये ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब AB इक्वल टू AC का है। कल भी हमने देखा था पिछले क्लास में कि यदि ट्राइंगल में ABC में दो साइड इक्वल हो तो सामने का एंगल इक्वल होता है, ये यहां पर यूज होगा। AB यदि AC की इक्वल है तो एंगल B एंगल C की इक्वल हो जाएगा, उसके बाद बात आगे बढ़ेगी। लिखा हुआ है E इज अ पॉइंट ऑन साइड CB को बढ़ाओ, और इस पर कोई पॉइंट E है, और E से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है F, ये एंगल कितना हो जाएगा 90, और A से D भी परपेंडिकुलर है, तो ये एंगल हो जाएगा 90 का। तो फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, लेकिन पहले हमें प्रूव करना होगा कि B एंगल C के इक्वल है। कैसे क्या, अब वो समझते हैं। पहले देखो, गिवन फिगर बन चुका होगा। ज्योमेट्री में फिगर जरूर बनना चाहिए। कुछ बच्चे को देखता हूं मैं, कॉपी चेक करता हूं तो फिगर होता ही नहीं है, लेकिन ABCD सब लिखकर प्रूव हो चुका होता है, तो फिगर ही नहीं है। तो तुमने एंगल A किसको कहा, एंगल B किसको कहा, तुमने जरूर पड़ोसी का देख लिया है और छाप लिया है। तो ये फिगर होना ही चाहिए राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में प्रूव्ड कर दो। तो इसमें दिया हुआ है अ ट्राइंगल ABC in which AB इक्वल टू AC का, फिर दिया हुआ है कि EF परपेंडिकुलर है AC पर, और AD परपेंडिकुलर है BC पर। इतना ही दिया हुआ है, जब इसको पढ़ोगे तो सारा मतलब इतना ही निकलता है। और टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABD सिमिलर है ट्राइंगल
ई सी एफ के, ए बी डी, ए बी डी में मैंने क्या कहा, ये डी तो 90 है ही, बी को सी के इक्वल करना होगा। पहले देखते हैं प्रूफ में। इन ट्राइंगल ए बी सी, ये जो दिया हुआ है ए बी इक्वल टू ए सी, ये हमें गिवन है। गिवन है तो इसका कुछ ना कुछ यूज होगा। ए बी के सामने का एंगल, ट्राइंगल जो हमारा ए बी सी है, तो ए बी के सामने का एंगल सी है और ए सी के सामने का एंगल बी है। तो ए बी सी में ए बी के सामने का एंगल सी और ए सी के सामने का एंगल बी, ये इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा? तो इन अ ट्राइंगल एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, और इसका हम यूज करेंगे इसको सिमिलर प्रूव करने में। तो अब क्या करें? इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल ई सी एफ, इस दोनों में देखो ए बी डी दिख रहा है, ए बी डी और ई एफ सी में एंगल बी इक्वल एंगल सी का, प्रूव्ड एवं यहां पर प्रूव हो चुका है इक्वेशन फर्स्ट में। एंगल ए डी ई, सॉरी ए डी बी, ए डी बी इक्वल एंगल ए डी बी, ये एंगल इक्वल है ई एफ सी के, ई एफ सी के इच 90 डिग्री बाय, दो एंगल मिल गया, बाय ए सिमिलैरिटी। ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल ई सी एफ के, हेंस प्रूव्ड। तो ये सब क्वेश्चन बहुत इजी हो जाता है, सारे क्वेश्चन ही इजी हैं। तो ये क्वेश्चन जो मैंने करवाया वो अलग बात है, लेकिन इससे पहले तुम शायद कर चुके होगे, समझ में आ चुका होगा कैसे क्या करना है। 12th क्वेश्चन देखते हैं। और 12 और 14 में यदि कंपैरिजन किया जाए, कई बार मैं बच्चे को बोलता हूं कि 12 पढ़ो और 14 पढ़ो, तो बच्चे 12 और 14 क्वेश्चन पढ़ता है, जैसे अभी तुम भी पढ़ो। ये 12 क्वेश्चन और 14 क्वेश्चन को कंपेयर करो, एक नजर में तो ऐसा लगता है कि दोनों क्वेश्चन सेम है, लेकिन ऐसा नहीं है, दोनों क्वेश्चन में बहुत बड़ा फर्क है। फिर से देखो, 12 में लिखा है ए बी एंड बी सी, इसमें लिखा हुआ है ए बी एंड ए सी, यही बीसी की जगह एसी और एसी की जगह बीसी होने से क्वेश्चन नंबर 14 तो 1.5 पेज का हो जाता है, जबकि क्वेश्चन नंबर 12 इजी हो जाता है। कैसे? अब क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन देखते हैं क्या है, लेकिन 12 और 14 दोनों कंपेरेबल है एक दूसरे में। 12 बहुत इजी है तो 14 क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा है, तो 14 क्वेश्चन को खास ध्यान देना। 12 सब तो इजी है, करके देखते हैं। 12 क्वेश्चन में साइड ए बी बी सी एंड मीडियन ए डी ऑफ ट्राइंगल एबीसी, इसमें एक ट्राइंगल दिया हुआ है एबीसी और दूसरा ट्राइंगल दिया हुआ है पीक्यू आर, पीक्यू आर। अब कहता है कि ट्राइंगल ए बी बीसी और इसका मीडियन एडी, इसके पीक्यू क्यू आर और मीडियन पीएम के प्रोपोर्शनल है, पीएम के प्रोपोर्शनल है। पहले देखो अभी तक हमें क्या गिवन है, अभी तक हमें गिवन है
two triangles ABC and PQR in which AB अपॉन PQ यानी AB PQ के प्रोपोर्शनल है, BC QR के और मीडियन AD मीडियन PM के प्रोपोर्शनल है, ये हमें गिवन है। टू प्रूव करना है कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR के। ABC ये बड़ा वाला ट्राइंगल PQR के, तो दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव होने के लिए तीन कंडीशन है, या तो तीनों एंगल इक्वल हो, या दो साइड प्रोपोर्शनल हो और एक एंगल इक्वल हो, या फिर तीनों साइड प्रोपोर्शनल हो। तो इसमें से देखो, इसका AB PQ के और BC QR के प्रोपोर्शनल है, ऐसा दिया हुआ है। अब कहीं से एक एंगल मिल जाए, यदि एंगल B एंगल C के इक्वल हो जाए तो क्वेश्चन सॉल्व हो गया। उसके लिए क्या करना होगा, पहले इस ट्राइंगल को, मीडियन वाले ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दे। इस ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव करो तो B इक्वल टू एंगल Q आ जाएगा CPCT से, फिर प्रूव्ड हो जाएगा। तो देखो प्रूफ यदि समझ में आ गया हो तो, इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल PQM इसको सिमिलर प्रूव कर दो। कैसे? तो AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR का, इक्वल है AD अपॉन PM का। लेकिन ये BC और QR तो इसका पार्ट नहीं है, तो ये मीडियन है, ये पूरा है, इसका मीडियन आधा ले लेंगे, BC को हाफ कर दो। AB अपॉन PQ ये हमें गिवन था, तो हाफ ऑफ BC हाफ ऑफ QR AD अपॉन PM। फिर देखो AB अपॉन PQ हाफ ऑफ BC क्या हो जाएगा, AD मीडियन है तो हाफ ऑफ BC हो गया हमारा BD, और PM मीडियन है तो QM हो जाएगा, QR का हाफ हो जाएगा QM इक्वल टू AD अपॉन PM। तो इस दोनों ट्राइंगल में ABD और PQM में, इस दोनों में देखो SSS से दोनों बाय SSS प्रोपोर्शनलिटी ट्राइंगल ABD सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQM का, और यदि दोनों सिमिलर हो गया, हेंस एंगल B इक्वल टू एंगल Q बाय CPST। और ये हमारे लिए रॉ मटेरियल का काम करेगा अगले ट्राइंगल को प्रूव करने के लिए। अब हमें प्रूफ असली में क्या करना था कि ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल PQR का, PQR का ये प्रूव करना है। तो इसको ऐसे लिखते हैं कि इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR, इसमें तीन चीज ढूंढो, ABC और PQR में सिमिलरिटी के लिए एंगल इसका B इसका एंगल Q के इक्वल हो गया क्या? अभी हमने ऊपर प्रूव किया है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। और देखो कि इसका AB और BC इसके PQ और PM के प्रोपोर्शनल है, दिया हुआ है AB अपॉन PQ इक्वल है BC अपॉन QR का। यहां देखो ये हमें गिवन है, AB अपॉन PQ BC अपॉन QR का गिवन है।
तो एक एंगल इक्वल है और दो साइड प्रोपोर्शनल है, तो बाय SAS प्रोपोर्शनलिटी ट्राइंगल ABC सिमिलर हो गया ट्राइंगल PQR का, हेंस प्रूव। तो ये 12 क्वेश्चन सीख के रखो। 12 तो इजी है, लेकिन 12 जैसा ही 14th क्वेश्चन है। 12 और 14 एक जैसा देखने में लगता है, लेकिन 14th क्वेश्चन ऐसे 1.5 पेज 2 पेज 1.5 पेज में पूरा होगा, जबकि ये आधे पेज में चला जाता है, हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। बाकी बच्चे हमारे पास 3 क्वेश्चन 13, 14, 15 4 क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू। ठीक।